कहा जाता है कि आज भी अमावस्या की रात जब श्मशान की चिता बुझती है तो रानी मृणालिनी की हंसी गूंजती है और कोई अदृश्य शक्ति शवों पर टूट पड़ती है। श्मशान की राख में समा जाने के बाद भी उसकी आत्मा चैन से नहीं बैठी। वह अर्धदेह प्रेत के रूप में रात्र में भटकने लगी। नगर की स्त्रियां जब जल लेने सरोवर पर जाती तो उनकी परछाई में एक और परछाई दिखाई देती। लंबे काले केश, रक्तमयी नेत्र और चंद्रमा सी फीकी देह। लोग कहते वह मृणालिनी ही है जो जीवित मनुष्यों की आत्माओं से अपना अधूरा अस्तित्व पूरा करना चाहती है। राजा जो कभी उसे अपनी प्रेयसी मानता था भीतर से टूट चुका था। दिन में राजसभा का संचालन करता, लेकिन रात होते ही उसके महल की खिड़की पर वही छाया दस्तक देने लगती। कई बार उसने रानी की स्वर जैसी धीमी फुसफुसाहट सुनी। महाराज, मैंने वचन लिया था कि तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। राजा भय और मोह के बीच झूलने लगा। इसी बीच वृद्ध संत ने राजा को चेताया, महाराज, मृणालिनी केवल एक प्रेतिनी नहीं है, वह श्मशान की अधिष्ठात्री बन चुकी है। यदि उसे रोका न गया तो वह पूरे राज्य को अपनी शापित छाया में डुबो देगी। संत ने कहा कि अमावस्या की अंतिम पहर में महाकाल तांत्रिक यज्ञ ही उसका अंत कर सकता है, लेकिन यह यज्ञ तभी सफल होगा जब स्वयं राजा अपने हृदय की मोह माया त्याग कर उसकी देह की अस्थियों को अग्नि में अर्पित करेगा। राजा मौन रह गया, क्योंकि अस्थियां उन्हीं की प्रिय रानी की थीं। अमावस्या की रात थी। आकाश पर बादल मंडरा रहे थे। राजमहल के प्रांगण में वृद्ध संत ने महाकाल तांत्रिक यज्ञ की तैयारी की। अग्निकुंड प्रज्वलित हुआ। मैं और राजा को आदेश मिला, महाराज, यह समय अंतिम है। अपनी रानी मृणालिनी की अस्थियां लाकर इस अग्नि में समर्पित करें। यही उसकी प्रेत शक्ति का अंत होगा। राजा का हृदय दो भागों में बट गया। एक ओर राज्य की प्रजा थी, उनका जीवन और सुरक्षा। दूसरी ओर उसकी अमर प्रेयसी का प्रेम। वह अस्थि कलश को अपने हाथों में थामे कांप रहा था। तभी श्मशान की दिशा से भयावह गर्जना हुई। रानी मृणालिनी प्रेत रूप में प्रकट हुई। उसके नेत्र अंगार जैसे लाल थे, बाल आंधी की तरह उड़ रहे थे और चारों ओर शवभक्षी प्रेत उसके पीछे चल रहे थे। उसने आकाश को चीरती हुई आवाज में कहा, राजन, मैंने कहा था ना, मैं किसी अग्नि से नहीं मरूंगी। जब तक तुम्हारे हृदय में मेरा प्रेम जीवित है, मैं अमर रहूंगी। यह सुनकर राजा के कदम डगमगाने लगे, पर तभी संत ने मंत्रोच्चारण करते हुए कहा, महाराज, यही वह क्षण है। यदि आज आप मोह में पड़े तो समस्त राज्य प्रेतों का भोज बन जाएगा। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अस्थि कलश को हृदय से लगाया और कहा, मृणालिनी, तुम मेरी आत्मा का हिस्सा थी, परंतु मेरी प्रजा मेरी जिम्मेदारी है। क्षमा करो, आज मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ। इतना कहते ही उसने अस्थियां अग्निकुंड में डाल दी। क्षण भर में यज्ञाग्नि भभक कर आकाश तक पहुंच गई। मृणालिनी ने भयानक चीख मारी। उसका प्रेत रूप राख में बदलने लगा। प्रेतों की पूरी सेना भी धुएं में विलीन हो गई। राजमहल और नगर बच गए, पर कहते हैं जैसे ही अग्नि शांत हुई, राजा की आंखें शून्य हो गईं। वह उस रात के बाद कभी मुस्कुराया नहीं, और आज भी अमावस्या की गहन रातों में श्मशान के पास कोई ध्यान से सुन ले तो धीमी सी फुसफुसाहट आती है, महाराज, मैं अब भी तुम्हारे पास